जब ये 10 तारीख का हमारा धरना जो है वो कामयाब होता और लीव इन कैशमेंट का जो काला कानून है इसको हम वापस करवाते। और आप तमाम साथियों से ये वादा है कि इंशाल्लाह ताला एक और गोल्ड मेडल जो है फकर भाई से हम लेंगे इस लीव इन कैशमेंट के काले कानून को वापस करवा। बहुत सी तफसीली बात के ऊपर नहीं जाऊंगा, हर साथी का अपना नुक्ता नजर है। अगर मेरा एक क्लर्क ही अंदर बैठा हुआ है और वो मुझे अंदर की खबर दे रहा है और मैं पूरे पंडाल में कहता हूं कि आज आप एक फैसला करें ना, तो शाम को मैं बताऊंगा कि आप क्या डिसीजन लेंगे, तो वो क्लर्क भाई भी हमारा कहेगा कि यार ये सारों को पता है कि एक क्लर्क उधर बैठा हुआ है और जाहिर बात है कि मेरे ऊपर बात आ गई कि यही इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट जो है मैंने प्रोवाइड करना है, तो वो अपने आप को इनसिक्योर फील करेगा और सारों के सामने कहेगा कि यार क्या कर रहे हो। कोई भी ऑफिसर, मैं जाती तौर पे ये कहूंगा, हो सकता है मेरे जितने भी कायदीन हैं उससे इख्तिलाफ भी करें। दूसरा पहलू भी है इस चीज का कि वो आपके साथ भी हैं, ख्वाह पुलिस के हों, इंतजामिया के हों, अगर ओपनली बैठे हों और हम ये बात कर रहे हों तो फिर उसके लिए भी है कि भाई तुम उधर छोले बेचने के लिए बैठे हुए हो कि ये सारे मामलात हैं। ये यकीन रखें कि किसी भी जो हमारा मकसद है, जो टारगेट है ग्रेड 1 से लेके 22 तक है, और ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि जिसके बच्चों के रिस्क का हमने बंदोबस्त किया है वो हमारे खिलाफ हो, ये कभी भी नहीं है। कुछ मजबूरियां हैं, नहीं तो पब्लिकली हो जाएगा कि ये सारे के सारे आपस में मिले हुए हैं। तो उस हवाले से साथी तसल्ली रखें, तमाम ऑफिसर्स भी जो है उनकी मजबूरियां होंगी मगर वो हमारे साथ हैं और इंशाल्लाह ताला होंगे। उनके बच्चों के भी जायज आईनी हकूक की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। इससे अगली चीज के ऊपर मैं आता चलूं, पूरे पाकिस्तान के मुलाजमीन देख रहे हैं, आप सब के लिए मेरा ये मैसेज है कि 10 अक्टूबर का जो धरना है पंजाब का, ये डायरेक्शन और डायमेंशन जो है ये सेट करेगा पूरे पाकिस्तान के हवाले से, ख्वाह लीव इनकैशमेंट हो, पेंशन इस्तेलाहत हो। ये बिल्कुल जहन में रखे, कोई वफाक में बैठे और कहे कि सिर्फ पंजाब में हो गया तो कोई बात नहीं है, या खैबर पख्तूनख्वा सिंध बलोचिस्तान आजाद कश्मीर में बैठा हुआ है और वो कहे जी पंजाब का मसला, ये पंजाब का मसला नहीं है। इस पैगाम को शेयर करें। वजह सूबे की तर्ज के ऊपर अपग्रेडेशन लेने के लिए तो हर बंदा तैयार, वो मुतालबा रखे जी सूबे में हो गया हमें अपग्रेडेशन दें, सूबे में एग्जीक्यूटिव अलाउंस सेक्रेटेरिएट में या कहीं पे हो गया, आप बोलेंगे जी वहां पे हो गया हमें ये दें। तो ये लीव इनकैशमेंट हो, अगर ये सूबे में हो गया है, ये आग यहां से लगी है तो ये तमाम सूबों से होती हुई वफाक पहुंचेगी, या वफाक से होती हुई वफाक, पंजाब से होती वफाक और तमाम सूबों तक ये पहुंचनी ही पहुंचनी है अगर इस 10 तारीख को इसको ना रोका गया। और ये आज पंजाब के मुलाजमीन के लिए ये मैसेज है कि मैं वफाक से आके यहाँ पे बैठा हूं। मकसद सिर्फ एक है कि आपको बताया जा सके, आगाही की जा सके कि ये आग आपके दामन को लग चुकी है, इसे आपने ही बुझाना है। वफाक के हवाले से अब मैं बात करूं, जो आपको आगाह कर चुका हूं, लीव इनकैशमेंट पंजाब में पेंशन इस्लाहत के नाम के ऊपर जो कम्यूटेशन है, पेंशन का फार्मूला है, उसकी समरी वफाक में पेश की जा चुकी है। और पंजाब का मुलाजिम, खैबर पख्तूनख्वा या किसी दूसरे सूबे का मुलाजिम यह समझे कि वो तो सिर्फ वफाक का मसला है तो किसी गलतफहमी में नहीं रहना। ये जो शुक्रिया अदा कर रहे हैं 35%, 30% रनिंग बेसिक पे
जवाज बना के हम बैठे थे कि वफाक में ये दिया गया है तो हमें भी दिया जाए। अगर ये कट वफाक में लगा दिया गया तो किसी गलतफहमी में मत रहिएगा कि वो जो आग वफाक में लगेगी पंजाब में या किसी दूसरे सूबे में नहीं लगती। ये हम सब ने मिलके मुश्तरका तौर के ऊपर इसका सामना करना है। मेरा आपसे वादा है उकाड़ा के मेरे साथियों, मेरे पंजाब के मुलाजमीन भाइयों और बहनों, आप 10 लाख हैं। 10 लाख का 1% 10,000, सिर्फ 10,000 मुलाजिम यानी कि 99 मुलाजिम घरों में बैठे, दफातर में बैठे, सोया पड़ा रहे। 10,000 मुलाजिम जम के वहां पे बैठ जाए तो खुदा की कसम 2 दिन के अंदर आपके मसाइल हल होते। और इंशाअल्लाह ताला जो 5 सितंबर को हमने वफाक में भी एहतजाज किया, रावलपिंडी डिवीजन वाइज था, 12 तारीख को मुल्तान, 19 तारीख को गुजरांवाला, 26 तारीख को फैसलाबाद और आज भी इधर मौजूद हैं। तो ये एक आगाही मुहिम के सिलसिले में है। मेरे पंजाब के कायदीन तमाम यूनियन एसोसिएशंस के एक यूनियन एसोसिएशन जो हमारे अलायंस में शामिल नहीं भी थी, उनको जोड़ने के लिए लगे हुए। बहुत से लोगों की तरफ से ये पैगाम, मायूसी की खबरें फैलाना, आप जंग हार जाते हैं। ये मायूसी की खबरें उस वक्त भी चल गई थी, अब तो नोटिफिकेशन हो गया इनिशियल का, कुछ हो ही नहीं सकता। मगर हमारे इत्तेहाद, हमारे इरादों ने यह साबित किया कि इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पे हो, तलातम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। और यह भी तारीख में पहली दफा हुआ कि एक नोटिफिकेशन जो जारी हुआ था उसको रिवाइज करवाया अल्हम्दुलिल्लाह। और ये आप हम सब ने इत्तेफाक इत्तेहाद से किया। वक्त की कमी है, सिर्फ इतना कहूंगा कि अपनी सफों में इत्तेफाक इत्तेहाद रखें। किसी ने क्या खूब कहा है कि मुत्तहिद हो तो बदल डालो निजामे गुलशन, मुत्तहिद हो तो बदल डालो निजामे गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। अगर आपस में ही हमें एक दूसरे को देख के रश्क करना है, हसद नहीं करनी है। कोई भी यूनियन एसोसिएशन है, कोई भी हमारा बहन भाई है, 10 तारीख को हर सूरत में सब रास्ते, सब काफले आपके लाहौर की जानिब होने चाहिए। जो नहीं जा सकते किसी वजह से, कायदीन की तरफ से लाहे अमल आपको आ जाएगा, आपको उसके ऊपर अमल दरामद करना है। अगर आप अपने बच्चों के जायज आईनी हकूक को बचाना चाहते हैं, ये सिर्फ आप अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे, पंजाब के 10 लाख मुलाजमीन की लड़ाई के साथ साथ पूरे पाकिस्तान के मुलाजमीन की लड़ाई है। ये आग यहां से शुरू हुई है, आखिरी सिरे वालों को भी बचाना है। ये फैलेगी तो यहां से फैलेगी। जो वफाक वाली है उसको इंशाअल्लाह ताला हम रोकेंगे। 2 महीने हो गए सबरी गए हुए, मगर हमने एहतजाज जो शदत कॉल दिया वफाक के अंदर, अगर वहां पे होता है तो इंशाअल्लाह ताला, अगर ये खुदा न खास्ता वफाक में नोटिफिकेशन करते हैं तो उस दिन से सेक्रेटरीट बंद होगा। हम जेलों में तो जाएंगे मगर सेक्रेटरीट नहीं खुल सकता अगर ये नोटिफिकेशन हो जाए। आपसे वादा है, क्योंकि मुझे पता है कि वो आग जो वहां से लगी उसे फिलफोर वहां पर ना बुझाया गया तो मेरे तमाम सूबों के मुलाजमीन भाई भी उसकी लपेट के अंदर आएंगे। आखिर में सिर्फ एक बात करूंगा कि अपने कायदीन पे भरोसा रखें, इनका बाजू बने, इनके शाना बशाना चले। और इंशाअल्लाह ताला, बहुत से लोग पहले भी बातें करते थे, हमने ये साबित किया कि जब अपना काफिला आज़मो यकीन से निकलेगा,
जब अपना काफिला आज़मो यकी से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मिट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, वतन की मिट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे। मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा इंशाअल्लाह ताला। सबसे आखिर में फिर हलफ दे के जाता हूं पहले की तरह। रिक्वेस्ट तो है वफाक के तमाम मुलाजमीन से कि खुदारा लाहौर में जितने मुलाजमीन हैं आपने हर सूरत में पहुंचना है।